हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर। हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ मीनिंग पढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। देखो क्या है इनकम स्टेटमेंट। मतलब ये हमारी इनकम के बारे में स्टेटमेंट, हमारी इनकम जो भी हम कमाते हैं ना उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसका दूसरा नाम है ये, ठीक है। इट शोज़ कंपनीज एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, गेन्स एंड लॉसेस। अब हमें ये क्या दिखाता है इनकम स्टेटमेंट, कि कंपनी के कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितने पैसे कमा रही है, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है, कितना हमें घाटा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इनकम स्टेटमेंट से पता लगती हैं। इट टेल्स whether an organization is making profit or running at a loss. So basically इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में चल रही है। ये चीज़ हमें इनकम स्टेटमेंट से पता लगती है। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है। 2016 की दे रखी है ये। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू यानी जितना भी हमें इनकम हो रही है, पैसे हमारे पास रिसीव हो रहे हैं किसी भी काम से, वो सारे पैसे हम इधर लिख देंगे। सेकंड पे है अदर इनकम, यानी अपने बिजनेस के अलावा और कहीं से भी हमें इनकम का कोई सोर्स है, वो जो पैसा आ रहा है वो भी हम इसमें लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पे फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे, यानी इन दोनों को, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू था या और कहीं से इनकम हो रही थी, उनको टोटल लिख देंगे कि टोटल आखिर हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, हम टोटल कितना पैसा कमा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे क्या क्या हो रहे हैं। खर्चे बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कितना मटेरियल यानी रॉ मटेरियल वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज़ में कोई चेंजेस ला रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर उनको बेनिफिट देने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, कहीं फाइनेंस यानी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, या और भी कोई खर्चा है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये सारा लिख देंगे। यहाँ है टोटल एक्सपेंसेस लिखना है। टोटल एक्सपेंसेस यानी ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, हमें इन सब को प्लस करके लिखना है। अभी फिफ्थ पॉइंट की बारी है। फिफ्थ पॉइंट पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर शब्द यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि टैक्स अभी लगा नहीं है, बाद में लगेगा, ठीक है। और टैक्स लगने से पहले हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, थर्ड और फोर्थ को माइनस करना, ठीक है। थर्ड ये है अपना टोटल रेवेन्यू और फोर्थ है अपना एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू जो है उसमें से माइनस करने हैं हमें एक्सपेंसेस। रेवेन्यू यानी जितना पैसा कमा रहे हैं उसमें से अगर हम खर्चा माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं टोटल 10 रुपये कमा रही हूँ, मेरा खर्चा 7 रुपये हो रहा है, तो मेरे को 3 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब फिर सिक्स्थ पे लिखेंगे टैक्स एक्सपेंसेस, यानी अपने को टैक्स कितना देना है, ठीक है। जो भी टैक्स देना है वो लिख देंगे। फिर लास्ट पॉइंट पे लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे थे उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी का वीडियो